चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, तो अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक साथ क्लास में आएंगे फटाफट से, तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और एक बात बताइए, आवाज एकदम क्लियर है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर चल रहा है? सभी लोग एक साथ बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चे जो हैं उपस्थित हो चुके हैं और जो नहीं है तो वो आते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। शेर शेरनियां दोनों ही उपस्थित हो चुके हैं। हाँ, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ जाइए सभी लोग, सभी का क्लास में स्वागत है। शाबाश, रेखा रानी का पहला लाइक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे चैनल पे जुड़े हुए हैं, नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, ताकि क्लास आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती जाए। ठीक है? हाँ, जय भीम। आ जाइए सभी लोग, फटाफट से आएंगे। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। तो सब कुछ क्लियर है, स्टार्ट किया जाए क्लास। हमने लास्ट क्लास एक चीज हम आपको बता दें। हाँ, आ जाइए। चलिए, देखिए, हम आपको बता दें, आप अगर आप बाज बैच की प्लेलिस्ट खोलेंगे, अगर आप लोग बाज बैच की प्लेलिस्ट खोल बैठेंगे तो उसमें ऊपर ऊपर फ्रंट में ही लिख के आ जाता है कि कुछ, उसमें लिख कर आ जाता है इंग्लिश में ही कि क्या लिख के आता है, हम देख ले थोड़ा सा, हम खुद पता नहीं है। हाँ, उसमें लिख कर आ जाता है कि अनअवेलेबल वीडियोस आर हिडन, नंबर दिए होंगे, फिर उसमें अनअवेलेबल वीडियोस आर हिडन दिया होगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे सामने अभी काफी दिनों तक टेक्निकल प्रॉब्लम रही है ना, कि जैसे हमने क्लास लगाई, खत्म हो गई, फिर हमें उसको डिलीट करना पड़ा, तो वो वही डिलीट वीडियो है, वो वही टेक्निकल प्रॉब्लम वाली वीडियो है जो उसमें हिडन शो हो रही है। ठीक है? तो आप लोगों को उससे परेशान नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैम ने कोई वीडियो हमारी हाइड की हुई है। कोई भी वीडियो हाइड नहीं है, सारी एकदम पब्लिक में है, इसलिए आप लोग उस चीज से परेशान ना होइएगा। ठीक है? क्या हो गया, आज भी दिक्कत है? अरे यार, ये क्या हो रहा है भाई? स्क्रीन छोटी है। तो ये पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, स्क्रीन छोटी ही। हे राम, चलो, आज हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है? आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक काम करिए, चैटिंग करना बंद कर दीजिए। ठीक है? आप लोग स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। ठीक, स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए या पोर्ट्रेट मोड में लगा लीजिए, तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है? हाँ, चलिए। अरे हम लगाते नहीं है, वो पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक हो जाता है। जब दोबारा लगाए तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, लेकिन पहली बार की जो लाइव होती है ना, वो स्क्रीन ऐसी ही आ जाती है। पता नहीं क्या हो गया है, 8 से 10 दिन से परेशान हो चुके हैं हम इससे। चलिए, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार की 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है? 51 से आज हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, तो 51 क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया था? अतुल डोडिया को, गुलाम मोहम्मद शेख को, अनुपम सूद को, या फिर अंजू डोडिया को? बताएंगे सभी लोग। 51 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है इसका राइट आंसर?
कुछ नहीं। हाँ बताइए क्या होगा 51 का। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आ गया है। अतुल डोडिया एकदम राइट है आपका, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लिथोग्राफी है, बताइए ग्लास पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, ग्राफिक कला, कंप्यूटर कला। लिथोग्राफी क्या है आपसे ये पूछा रहा है 52 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे क्या होगा। सेकंड का बताइए 52 नंबर पे, लिथोग्राफी है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी ग्राफिक कला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है रामगिरी पर्वत पर है, इसके चित्रकार कौन है। शैलेंद्र नाथ, छितेंद्रनाथ मजूमदार, सुखवीर सिंह सिंघल, बालादत्त पांडे। 53 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। रामगिरी पर्वत पर विरही यक्ष शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है, 53 पे पूछा जा रहा है आपसे, ये बताना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट रोजनबर्ग, जॉर्ज बेक्स, डेविड ओगिलवी, जेम्स रिड। बताइए क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएंगे 54 नंबर पे क्या राइट होगा, बताइए। हाँ, तो क्रोमोलिथोग्राफी की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बैक्स्टर। कौन, ऑप्शन बी जॉर्ज बैक्स्टर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है त्रैवार्षिकी भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है, इसका प्रारंभ कौन से वर्ष से होता है। 1971, 1968, 1964, 1970। बताइए क्या होगा राइट आंसर। त्रैवार्षिकी भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी इस कौन से वर्ष से होता है। 55 पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश, 1968 एकदम राइट दिया है दिव्या पांडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1968 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है इनमें से कौन सा एक सही है, बताइए। जनता गुड़िया संग्रहालय में, सांची एक प्रसिद्ध स्तूप है, और का संबंध ललित कला विद्यालय से है, एलोरा का प्रसिद्ध चर्च। क्या होगा इसका राइट आंसर 56 नंबर पे, बताएंगे सभी लोग। क्या होगा 56 नंबर पे आएंगे सभी लोग। उसने पूछा है सही मिलान पर फोकस करना है, हाँ बिल्कुल सही है। अब सांची जो है प्रसिद्ध स्तूप है, इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है कोलोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध है वो किससे मिलता है, ये बताना है। क्रोमोलिथोग्राफी का संबंध है वो किससे मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे 57 नंबर पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही है आपका राइट आंसर, क्या है ऑप्शन ग्राफी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है रेस्टर इमेज का संपादन प्रोग्राम से नहीं होता है, बताइए। रेस्टर इमेज संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है। एडोब इलस्ट्रेटर, एमएस पेंट, विजुअल बेसिक, एडोब फोटोशॉप। बताइए 58 का राइट आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है। 58 पे आ जाओ सुरेंद्र, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, एडोब फोटोशॉप इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताओ राम किंकर बैच जो है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। कला संग्रहकर्ता, संरक्षक के रूप में, चित्रकार में, कला इतिहासकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में। बताइए राम किंकर बैच की प्रसिद्धि किस रूप में मिलती है। 59 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, शेरनियां एकदम से दहाड़ रही हैं। शेर क्या हुआ, डर गए क्या शेरनियों से। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया, एकदम सही, शिकारी के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। आगे है एचिंग क्या है ये बताओ। वॉश टेक्निक है, ग्राफिक टेक्निक, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं। एचिंग क्या है ये पूछा जा
60 नंबर पे, ये बताइए। हाँ, शेर भी पीछे नहीं है, लगातार दहाड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक भी पीछे नहीं होना है किसी को भी, चाहे वो शेर हो या शेरनिया हो, एकदम दहाड़ना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल टेक्निक इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है 61 नंबर पे कि वर्ष 1965 ईस्वी में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की समकालीन चित्रों के कामों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? रविंद्र भवन नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ। बताइए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि ये हो ही रहा है हमारे साथ, पता नहीं 8-10 दिन से टेक्निकल समस्या हमारे साथ बिल्कुल से हो ही रही है, पीछे नहीं छोड़ रही है। हर तरीके से हर चीज सही कर रहे हैं लेकिन पता नहीं हो ही नहीं पा रही क्लास सही से। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा, रविंद्र भवन नई दिल्ली का ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते, आप खुद देख रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं, अब क्या किया जाए, जैसा ही में एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। भारतीय कला बाजार पहली अंतरराष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी के द्वारा किस वर्ष स्टार्ट होते हैं? 2010, 2001, 2013, 2005। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, 2013 है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की का आधार होता है, वो क्या होता है? समय, जगह, प्रोडक्शन, रंग। बताइए, टेलीविजन मीडिया पर प्रचार का आधार कैसा होता है, ये बताना है आपको। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज सभी। क्या होगा? अरे फिर से लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसी में करो। हाँ, ऑप्शन ए होगा, समय इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृतकों की पुस्तक, मृतकों की पुस्तक का संबंध कौन से काल से मिलता है? मिस्र की कला से, रोमन की कला, यूनान की कला। बताया होगा। मृतकों की जो पुस्तक है वो किस काल में लिखी जाती है, ये पूछा है 64 नंबर पे। तो जानते हैं मिस्र की कला को ही हम भूत प्रेतों की कला कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, आप लोग सच में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमारा, थैंक यू सभी को। दिया है राम किंकर बैच की यक्षी की दो विशाल प्रतिमाएं कहाँ स्थापित हैं, ये बताना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, रिजर्व बैंक नई दिल्ली। बताइए 65 का क्या है राइट आंसर, लोग बताएंगे। चलिए, आंसर होगा, बहुत बढ़िया, रिजर्व बैंक नई दिल्ली इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्तूप कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप कहाँ है, ये बताइए। हाँ, अमरावती स्तूप कहाँ है? सभी जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। दिया है लेखक, चित्रकार व नर्तक इस रूप में किसको जाना जाता है? लेखक, चित्रकार, नर्तक। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रफुल्ल मोहंती या फिर अमृता शेरगिल को। बताओ किसको जानते हैं हम? बहुत बढ़िया, शाबाश सोनकर, वेरी गुड। डिवाइन लाइफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, प्रफुल्ल महंती एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पर बैठे अष्टभुज विष्णु, ये चित्र कहाँ, बताओ। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु, ये चित्र किसने बनाया है? छितिननाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, असित हलदार, शैलेंद्र नाथ डे। बताइए क्या होगा 68 नंबर पे। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, भले ही टेक्निकल समस्या आ रही हो या कुछ भी आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लायक हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी समस्याएं तो ऐसी हैं कि आती जाती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, शैलेंद्र नाथ डे एकदम राइट दिया है आप लोगों ने, सही हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। चित्रकार, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, विनोद बिहारी,
के वेंकटप्पा। बताइए क्या होगा। चित्रकर पुस्तक को किसने लिखी है ये बताना है 69 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये किसने लिखी है? विनोद को लिखा है। आगे चलते हैं। यह ग्लास एचिंग के लिए कौन से पदार्थ का यूज करते हैं ये बताओ। एचिंग के लिए जो है वो किस पदार्थ का यूज करते हैं ये आपको पूछा जा रहा है। बताइए। तो याद रखना कंफ्यूजन होती है हाइड्रोक्लोरिक और फ्लोरिक में, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्लोरिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे फ्लोरिक और फ्लोरिक में, तो फ्लो करके याद कर लो। ठीक है, फ्लोरिक इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है बाज पक्षी का चित्रकार कौन है? बताओ जल्दी से। जहांगीर के दरबार के आ गए हैं आपके सामने। हाँ, बहुत बढ़िया। इसको बताओ क्या होगा। मंसूर है, अबुल हसन है, मीर सैयद अली है, गोवर्धन है। बाज पक्षी किसने बनाया है? बहुत ने, मसूर की दाल मंसूर ने। आगे चलते हैं। चलिए, पूछा गया जस्ते की चादर का जो प्रयोग है वो किस टेक्निक में होता है? जस्ते की चादर का प्रयोग लिनोकट, लिथोप्रिंट, एचिंग, एनग्रेविंग। जस्ते की चादर का प्रयोग कौन सी टेक्निक में किया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं अभी। ऑप्शन सी होगा एचिंग, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम है लेकिन आगे दिया है डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी हुई है? फोटोग्राफी से, टाइप प्रिंटिंग से, ब्लॉक मेकिंग से, ग्राफिटी से। बताइए डागरे टाइप जो पद्धति संबंध हमें किससे मिलता है ये पूछा जा रहा है। बताइए डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी हुई है? बहुत बढ़िया, फोटोग्राफी से। बस इससे फोटोग्राफी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चित्रों की जो सीमा रेखाएं हैं वो किससे बनी हुई? जनता भित्ति चित्रों की सीमा रेखाएं कैसी बनी है? गेरुए रंग से, नीले रंग से, काले रंग से, खड़िया से बनी है। क्या होगा 74 नंबर पे? सच में किसी की नजर ही लग गई है। जब से ये महामैराथन स्टार्ट हुई है ना, तब से सच में ऐसी टेक्निकल समस्या आई है कि पता नहीं क्या हो गया है। हैंग हो गया है यूट्यूब बिल्कुल से अपनी क्लास को देखकर। चलिए, बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा, गेरुआ रंग इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, लिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड, टूलिस लॉथरिक, एडगर देगा, पियरे अगस्त डेम्बा। बताइए क्या होगा। हाँ, सुहाना ने जादू मंत्र ऐसा फूका है, ऐसा भयंकर श्राप दिया है क्लास को कि वो रुक ही गई है, क्लास बढ़ ही नहीं पा रही आगे। ऐसा श्राप ना दिया करो भाई। ठीक है। हाँ, क्या होगा 75 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल सही है, टूलिस लॉथरिक इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। स्टेटस लगाना पड़ेगा इसमें, तभी हो पाएगा कुछ। दिया है वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था, वो कौन है? रैम्ब्रा, पिकासो, वान गॉग, क्लोद, ऑस्कर मोने। क्या है इसका राइट आंसर? अभी कोई डेट नहीं आई है, परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए। बस इतना कहेंगे कि पढ़ते रहिए, बाकी डेट वेट जब आएगी तो बताया जाएगा। बताइए वह यूरोपीय चित्रकार जो बनाया करता था, वो राइट आंसर ऑप्शन ए रैम्ब्रा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कामसूत्र के टीका का बताना है। कौन है? भरत मुनि, यशोधर पंडित, वात्स्यायन, अवनींद्रनाथ टैगोर। 7 पे आ जाइए। कामसूत्र के टीकाकार पूछे जा रहे हैं, नॉट राइटर। बताइए। हाँ, 23 से 27 के चल जाएगा कंफर्म कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सही है। किसने की है इसकी टीका? तो यशोधर पंडित ने। और कामसूत्र को लिखा किसने है? वात्स्यायन ने। चलो, दिया है चित्रकला से संबंधित जो सामग्री है पर प्राप्त हुई है, मृदभांडों पर, सिक्कों पर, समाधियों पर, वस्त्रों पर। बताइए क्या होगा राइट आंसर 8 नंबर पे? आंसर होगा ऑप्शन ए, मृदभांडों पर ही हमें देखने को मिली है यहाँ के सभी चित्रों को। आगे चलेंगे। गैंडे के जो आखेट हैं
प्रसिद्ध चित्र ये किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिले हैं? बताओ, गैंडे के आखेट का जो चित्र मिलता है वो कहाँ से? लखनिया दरी से, या फिर लिखुनिया दरी से, या फिर विंडहम से, या हरडीहरन से, या मांडा देव से? कहाँ से मिले हैं ये बताना है। हाँ, चलिए देखिए, रिप्लाई देने में अगर प्रॉब्लम है ना तो मत दीजिए, केवल क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि आपका पढ़ना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आज आप कमेंट करें, ठीक है। हरनी हरन इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। A4 साइज की जो कागज होता है उसकी माप क्या होती है ये बताइए। 210, 297, 297, 420, 210, 287, 228, 287। क्या है राइट आंसर 80 नंबर पे? क्या होगा? हाँ, 80 पे आइए। बहुत बढ़िया, 210, 297, ये तो आपको रट के ही रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है और पूछा। आगे बढ़ेंगे, 80 हो गया, 81 पे आते हैं। दिया है ग्राफिक डिजाइन जो नहीं है किसका? विज्ञापन का, कहानी चित्रण का, व्यवसायिक कला का, प्लास्टिक कला का। बताइए 81 नंबर पे क्या है? आज हमें लग रहा था कि नेटवर्क की समस्या होगी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन नेटवर्क तो सही है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। हाँ बिल्कुल सही है, प्लास्टिक का नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों आपको याद रखना है, ग्राफिक डिजाइन में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वीएस वाकड़कर ने कौन से स्थान के प्रागैतिहासिक चित्र की खोज की है ये बताना है आपको। भीमबेटका, सिंघनपुर, आदमगढ़, मिर्जापुर। 82 पे आइए। क्या होगा 82 नंबर पे? वीएस वाकड़कर ने कहाँ की खोज की है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा, भीमबेटका की हुई है। आगे चलते हैं। अली रजा जो है ये किस स्थान की चित्रकला से संबंधित है? बताओ। दक्षिणी, मुगल, बीकानेर, मालवा। अली रजा का संबंध हमें कहां से मिलता है? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बीकानेर से मिलता है। अली रजा का संबंध कहां से? बीकानेर शैली से मिलेगा। दिया है बूंदी शैली किसकी विशेषता है? खोजपूर्ण नारियों के लिए, या रंग बिरंगे मेघ के लिए जाना जाता है, बौने वृक्ष के लिए, या दरबारी भव्यता के लिए? बूंदी शैली जो है, देखिए कोई भी वीडियो हिडन नहीं है। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, कोई भी वीडियो हिडन नहीं है। इस वीडियो को अगर हम डिलीट करते, बाद में दूसरी वीडियो अगर हम बनाते, तब आपकी जो डिलीट की हुई थी ना वही वीडियो आपको हिडन वीडियो में दिखने लगती, ऊपर शो होने लगती। तो जो भी आपको दिख रही हिडन वीडियो वो हिडन नहीं है, ठीक है। हो सकता है जब आप प्लेलिस्ट खोलें बाज बैच की या कोई भी प्लेलिस्ट खोलें तो ऊपर लिख के आ जाएगा कि इतनी वीडियो आपकी हिडन है, तो हिडन कोई नहीं है। वो टेक्निकल समस्या की वजह से जो वीडियो को डिलीट करना पड़ा है हमें, वही शो होती है उसमें कि हिडन है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा इसका, ओजपूर्ण नारियां। आगे बढ़ते हैं। तेल रंग की तकनीकी बारीकियों के बेमिसाल साधक कौन थे? ललित मोहन सेन, बीरेश्वर सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, BNR। बताइए 85 नंबर पे क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। 85 नंबर पे आएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ललित मोहन सेन हो जाएगा। तेल रंगों की जो तकनीकी बारीकियों के मिसाल के लिए प्रसिद्ध है कौन? ललित मोहन सेन होगा। आगे बताओ, बसंत नृत्य किसका चित्र है? बसंत नृत्य जो है वो किसका चित्र है? असित हलदार का, सुधीर खासगीर का, DP राय चौधरी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? बसंत नृत्य को किसने बनाया? सुधीर रंजन खासगीर ने। किसने? सुधीर रंजन खासगीर ने, ठीक है। 86 हो गया, 87 पे आते हैं। दिया है वॉश टेक्निक के प्रथम चित्रकार कौन है ये बताना है। देवकीनंदन शर्मा, रामगोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, भूरी सिंह शेखावत। 87 पे आएंगे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर? राजस्थान के वॉश टेक्निक के प्रथम चित्रकार कौन है ये पूछा गया है, और रामगोपाल विजयवर्गीय इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निरोध मजूमदार पर किस कलावाद का प्रभाव देखने को मिलता है ये बताना है आपको। और ये अपना छोटा सा चैनल है वैष्णवी फ्री एजुकेशन, जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए 88 का क्या है, तो निरोध मजूमदार का संबंध हमें नवतांत्रिकवाद से, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलता है। आगे, भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर जो प्रदर्शनी लगाया है वो किस कलाकार ने लगाया है? जी.आर. संतोष, निरोध मजूमदार, केसकर, प्रभाकर बर्वे। 89 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर 89 का? बी नंबर है, निरोध मजूमदार इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मुकुल चंद्र डे, अमृता शेरगिल, निरोध मजूमदार, एस.एच. रजा। बताओ फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। और बहुत अच्छा आंसर आ गया है, निरोध मजूमदार ही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दिया है किस चित्रकार ने हाथ में बंदूक और ब्रश लिए हुए डॉन क्विज दिया है, डॉन क्विक्सोट के रूप में मतलब चित्रित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में बंदूक और ब्रश को लेकर दिखाया है डॉन क्विक्सोट रूप में, किसने? निरोध मजूमदार, विवान सुंदरम, भूपेन खक्कर, ए रामचंद्रन। बताइए 91 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग करेंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा, निरोध मजूमदार इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुंबई निवासी उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है? समीर मंडल, अकबर पदमसी, अबुल रहीम अप्पा भाई, या फिर अनादि अधिकारी। क्या है राइट आंसर? कलाकार का नाम बताना है जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, समीर, एकदम सही आया है आपका आंसर, समीर मंडल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया है बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक बताना है। बताओ बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक बताओ। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, सुजाता। 93 पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी से। गंगा अवतरण एक राइट आंसर दिया है, ऑप्शन ए गंगा अवतरण हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया है काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताना है। नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, कृष्ण रेड्डी, अनुपम सूद। बताइए 94 नंबर पे क्या होगा, एकदम सभी लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, एकदम सही आया है नसरीन मोहम्मदी, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बिजूका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है, ये बताओ। दीप्तेश घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र। बताइए बिजूका चित्र श्रृंखला जो है वो संबंध किससे है? शाबाश, एकदम सही है, शेर शेरनियों एकदम टक्कर में हो, बहुत बढ़िया, दहाड़ो अच्छे से, ऑप्शन डी होगा, अवधेश मिश्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित जनरल कौन सा है? कला दीर्घा। इसके संपादक कौन है? अवधेश मिश्र, राकेश गोस्वामी, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल। बताइए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित जो जनरल है कला दीर्घा, ये भी याद रखना कहाँ से प्रकाशित, लखनऊ से, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। क्या है इसका पगलू? अवधेश मिश्र होगा। ठीक है, चलिए 96 हो गया, 97 पे बढ़े। चलिए आगे चलते है, वॉश चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, ये बताओ। 97 पे आ जाइए, वॉश चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? श्याम शर्मा, प्रणाम सिंह, जय झरोटिया, राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्या होगा राइट आंसर 97 नंबर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, सच में मजा आ गया एकदम। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सच में आप लोगों ने बता दिया कि मैम चाहे जितनी भी समस्या आ जाए, कितना ही तूफान आ है तो पढ़ना है। बहुत बढ़िया। संगीत का जन्म, बर्थ ऑफ म्यूजिक, ये चित्र किसने बनाया है, ये बताओ। किसने? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, रहमान चुगताई, असित हलदार, शैलेंद्र नाट्य। 98 पे आइए, क्या होगा। बहुत बढ़िया, सच में पढ़ने की ललक होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 98 का बी जिसने दिया है ना, अब्दुल रहमान चुगताई, उसका एकदम सही है। बर्थ ऑफ म्यूजिक, ये संगीत का जन्म आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पर मत्स्य आखेट, ये वुडकट में बना हुआ है, छापात्र है, किसका है बताइए। असित हलदार का। क्या है? मत्स्य आखेट, बताओ। असित हलदार का है, हरेन दास का है, जय कृष्ण अग्रवाल का है, या छितिननाथ मजूमदार का है। 99 पे आइए, बताइए क्या राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है, हरेन दास एकदम सही आया है, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
दिया है निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार, बताओ ग्राफिक कलाकार कौन है? सोमनाथ और, शिबू नटेशन, अंबालाल, सुधीर रंजन खास्तगी। क्या है 100 नंबर पे? शतक लग चुका है, एकदम दमदार तरीके से आंसर करेंगे सभी लोग, इसका गलती नहीं होनी चाहिए। शाहबाज, कुंदन, गायत्री, प्रीति, फौजिया, शुभम, राजेश, आराधना, ओम प्रकाश, दिव्या, राहुल, मंजू सिंह साहब, रानी, आर के म्यूजिक। बहुत बढ़िया वैभव, शाबाश, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमनाथ होर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है? बताओ। छापा, मूर्ति, वॉश, दृश्य चित्र। बताइए बीरेश्वर सेन का संबंध किसके लिए है, ये बताना है 101 नंबर पे। हाँ हाँ मुंटू, तुम भी हो, आ जाओ जल्दी से, 101 नंबर पे आ जाइए। क्या है? शाबाश, डी एकदम सही है, दृश्य चित्र के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे अब पुस्तक आ गई है आपके साथ, भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार खंड 1 और खंड 2। इसके लेखक कौन है? अवधेश मिश्र हैं, राकेश गोस्वामी है, पंकज तिवारी है, अवधेश अमन है। हो सकता है आप लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी भी हो, बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाँ, ऑप्शन बी होगा, राकेश गोस्वामी। आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है ये बताओ। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार, हमने इसके एमसीक्यूज करवाए हैं, इसी बुक से हमने एमसीक्यूज आपको पहले करवा चुके हैं, फिर से करवा देंगे। दिया है ऊटी और कोडाई कनाल के जो सहरा चित्र हैं वो किसने बनाए हैं, ये बताइए। के वेंकटप्पा, राम किंकर बैज, राम कुमार, एनएस बेंद्रे। क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ऊटी और कोडाई कनाल के सहरा चित्र किसने बनाए हैं, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाए। ठीक है, किसने बनाया है? पता है ऊटी, ऊटी कहाँ है बताओ जल्दी से। तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है कि केरल में है कि आंध्र प्रदेश में है? बताओ ऊटी कहाँ पर है, ये बताओ। घूमने की बहुत अच्छी जगह है, बताओ कहाँ पर है ये? पता है ऊटी जो है ना तमिलनाडु में है, आपको ये याद रखना है। ये घूमने का है तो हो सकता है पूछ ले, तमिलनाडु में है। और इसका पुराना नाम ना उदग मंडलम मिलता है। क्या मिलता है? उदग मंडल अरे हम तो बोल भी नहीं पा रहे, उदग मंडलम। उदग मंडलम बहुत कठिन नाम था तो सब लोग बोलने लगे चलो इसका शॉर्टकट बनाते हैं, तो ऊटी ऊटी बोलने लगे सभी। के वेंकटप्पा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है मैसूर महल के, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हॉल के लिए जो मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण किया है वो किसने किया है, ये बताना है। बताइए। यूथ हम करवाएंगे, ठीक है, बाद में हम करवाएंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट है ना चीजें उनको पढ़िए। डीपी राय चौधरी, असित हलदार, के वेंकटप्पा, बैच। यूथ जो है ना आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। हाँ 104 पे आइए। बिल्कुल सही है, के वेंकटप्पा इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूर्यास्त ये किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? बताओ। सूर्यास्त को जल रंग में बनाया है, बताओ क्या होगा 105 नंबर पे? बताएंगे सभी लोग। हाँ बताइए 105 पे क्या होगा? अमीरनाथ टैगोर, असित हलदार, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा। बिल्कुल सही है, के वेंकटप्पा इसका भी एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 106 नंबर पे। डीपी राय चौधरी की कला शिक्षा ये किस महाविद्यालय में पूरी होती है? डीपी राय चौधरी की बात हो रही है। इलाहाबाद, काशी, कलकत्ता, दिल्ली। बताइए। 106 पे आ जाएंगे एक साथ आप लोग। हाँ 106 पे आइए। क्या है? बैंक क्या होगा? डीपी राय चौधरी इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। बीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक क्या था? बताओ। बीरेश्वर सेन, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खूब देखा होगा और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, दमयंती, स्नान के बाद। बताइए क्या है 107 नंबर पे? नहीं होगा, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ठीक है, याद रखना है। 107 हो गया। 8 में पे आइए। लुकमान अली चित्र श्रृंखला जो है वो किसकी है? बताइए। 1984 में बनती है, जलरंग माध्यम में। किसका है? लुकमान अली चित्र श्रृंखला किसका है ये बताना है। जतिन दास का है, मनु पारेख का है, अर्पिता सिंह का है, जय झरोटिया का है। 108 पे आएंगे। लुकमान अली चित्र श्रृंखला किसका है ये बताना है आपको। हाँ बहुत बढ़िया, जय झरोटिया इसके एकदम राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है मेघ चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खास्तगीर,
राम किंकर बैज, हरिहर लाल मेड़। 109 पे आइए, क्या होगा? मेघदूत जो चित्र श्रृंखला है वो उसका संबंध किससे मिलता है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, हरिहर लाल मेड़ इसका एकदम सही हो जाएगा, मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला। आगे चलते हैं, लखनऊ वॉश चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन है? लखनऊ वॉश चित्रकला की बात हो रही है। क्षितिनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, हरिहर लाल, ये बताइए, बताइए क्या है। हाँ हाँ, ऑप्शन पढ़ते जा रहे हैं हम, साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, बताइए। लखनऊ वॉश चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन है, ये बताना है आपको। हाँ बिल्कुल सही है, लखनऊ की बात हो रही है, हरिहर लाल मेड़ इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैल की प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदड़ो में, ये कौन से रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प में है, भित्ति चित्र में है, ताम्र मोहर में है, टेराकोटा शिल्प में है। बैल की जो प्रसिद्ध आकृति मिलती है मोहनजोदड़ो में, ये किस रूप में मिलती है, ये पूछा गया है आपसे, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो ये किस में मिलती है? हाँ हाँ शेरो बताओ जल्दी से, क्या होगा क्या होगा? सभी लोग करेंगे, शाबाश, एकदम सही आ गया है, टेराकोटा शिल्प एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? FN सूजा को, SH रजा को, हुसैन को, राम कुमार को। बताइए 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? अच्छा हाँ, पहले इसका बताइए फिर हम पूछते हैं। बिल्कुल सही है, बी नंबर एकदम सही है, SH रजा इसका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा पूजा, आरा, इन तीनों का नाम हमें कहां से मिलता है? देखिए इन तीनों का संबंध जो है हमें किसी एक संगठन से मिलता है, उस संगठन का नाम क्या है वो बताइए आप लोग। चलिए 13 पे आते हैं, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? विस्लर से, रूबेन्स से, टर्नर से, जॉर्जियो से। बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, पैग ग्रुप से इनका संबंध मिलता है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको आइए 113 नंबर पे, किससे की जाती है इनकी तुलना? तो इनकी तुलना व्हिसलर से की जाती है, किससे? व्हिसलर से की जाती है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, दिया है विश्व में पक्षी चित्रकार बर्ड किस रूप में प्रसिद्ध है? के वेंकटप्पा, देवकीनंदन शर्मा, भूरी सिंह शेखावत, परमानंद चोयल। ये क्या है इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, विश्व में पक्षी चित्रकार बर्ड पेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, कौन? सर देवकीनंदन शर्मा इसका एकदम सही हो जाएगा। आइस टेक्निक की जो श्री गणेश किया है, आइस टेक्निक का श्री गणेश करने वाले कौन है ये बताओ, और कहां पर ये भी याद रखना, बनस्थली विद्यापीठ में। प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, शैलेंद्र नाथ डे, ग्यारसी लाल। बताइए 115 पे क्या होगा? हाँ आंसर होगा प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार कौन है? कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, ललित मोहन सेन, मदन लाल नागर, BNR। लखनऊ के चितेरे के रूप में किसको जाना जाता है? बताओ जल्दी से, फटाफट से करेंगे। देवकीनंदन। अच्छा इसको आइए 16 नंबर पे आएंगे, 16वें पे आइए, 16वें पे। बहुत बढ़िया, सी 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 एकदम सही है सभी का, मदन लाल नागर हो जाएगा। बताओ चलिए बताइए, सताया शहर ये तेल चित्र है, किसका है बताइए? सताया शहर किसका चित्र है? मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवधेश मिश्र, इन्हीं तीनों में बता दीजिए। अच्छा ऑप्शन नहीं पढ़े आप लोग, कर लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, तब तो फिर थोड़ा स्पीड में भी हो जाएगी क्लास। बताइए सताया शहर किसका चित्र है, ये बताना है। मदन लाल नागर इसका एकदम सही हो जाएगा। किसने बनाया है? सभी लोग बताएंगे एक साथ है। और जल्दी से चारों ऑप्शन आपके सामने है। 118 पे किसने बनाया है बैनियन गेट? बहुत बढ़िया, 18 नंबर पे आइए, शाबाश, नागजी पटेल ने। किसने? नागजी पटेल, इसका एकदम ऑप्शन डी हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं,
दिया है नेपाल प्रोसेसन 1949 में बनता, किस चित्रकार कौन है? नेपाल प्रोसेसन के चित्रकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, असित हलदार, शैलेंद्र नाथ डे। नेपाल प्रोसेसन, बताओ जल्दी से क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम राइट है आपका, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नागजी पटेल का एक मूर्ति शिल्प है, नागजी पटेल मूर्ति शिल्प है, पशु नाम है। ठीक है, काले संगमरमर से बना है, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से याद रखना, किससे बना है, कैसा क्या है, ये सब याद रखना। कहां पर रखा गया है ये बताओ जल्दी, कहां रखा गया है नागजी पटेल का पशु शीर्षक जो मूर्ति शिल्प है? बहुत बढ़िया, बी 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 एकदम सही है आपकी बेबी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द नाइट ऑफ द मर्चेंट, ये किसका है बताओ? द नाइट ऑफ द मर्चेंट किसका चित्र है? 1985 में बनता है, कागज पर टेम्परा माध्यम में। भूपेन खक्कर, तैयब मेहता, गणेश पाइन, एम.एफ. हुसैन। द नाइट ऑफ द मर्चेंट, तो याद रखना है आंसर होगा गणेश पाइन, किसका? गणेश पाइन, ऑप्शन सी होगा। आगे, वात्स्यायन कृत जो कामसूत्र है उसमें कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है, ये पूछा है, बताओ कितनी कलाओं को देखने को मिलती है इसमें? 64, 65, 66, 67, बताइए। बिल्कुल सही है, 64 कलाएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे। दिया है बांग्लादेश का जन्म शीर्षक के चित्रकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, के हेब्बर, शंकोच चौधरी, धनराज भगत। बताइए क्या है? हाँ 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 मेरे शेरों, एकदम सही आंसर आया है आपका, बहुत बढ़िया। क्या है 123 पे? बी नंबर एकदम सही है, के हेब्बर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाशिया बनाकर जो चित्रण करना होता है वो कौन सी शैली का प्रभाव मिलता है, बताओ? हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है? राजपूत, फारसी, जैव, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सी शैली है? ये है अपनी फारसी शैली, यहीं से मतलब मुगल कला में आता है ना, वही चीज है। दिया है बाइजेंटाइन कला की विशेषताएं पूछी गई है, मोज़ेक, सिरेमिक, टेराकोटा, फ्रेस्को, क्या होगा? बाइजेंटाइन कला की विशेषता पूछी गई है, बताओ जल्दी से क्या होगा? ऑप्शन ए मोज़ेक भित्ति चित्र इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 किसको दिया था, बताओ? अब बताओ जल्दी से, अब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग करेंगे, शाबाश। क्या होगा फर्स्ट का राइट आंसर? हाँ सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर पसंद आ रही हो क्लास को, ठीक है? चलिए करवा चुके हैं क्या पहले, पता नहीं आभास हो रहा है। चलिए आंसर की बात करें, राजेंद्र पुंडीर एकदम सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित वार्षिक प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी होती है? ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप में दी जाने वाली राशि है, ये पूछा है। यस मैम करवा चुकी हूँ, तभी हमें लग रहा है कि ये शब्द बार बार दिमाग में क्यों खटक रहे हैं। हाँ चलिए, दूसरे का क्या होगा? चलिए रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? हाँ ऑप्शन बी होगा, 1,00,000 इसका हो जाएगा। चलते हैं, पूछा गया है पुजारी औरतें, ये किसने बनाया है टेम्परा माध्यम में? पुजारी औरतें जो है टेम्परा में बना है, चित्र कौन किसका है ये बताओ? हाँ रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, फटाफट से आ जाइए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा यामिनी राय, ऑप्शन डी। पहले बताना था तो हम फटाफट से करवा देते, आगे बढ़ जाते, रिवीजन हो जाता आपका अच्छे से। फिर दिया है सतीश गुजराल की शिव पार्वती, ये कहाँ संग्रहित है? चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में, बड़ौदा में, नई दिल्ली में, बताओ जल्दी से। शिव पार्वती जो है कहाँ संग्रहित है, क्या होगा? हाँ ठीक है, अब ऑप्शन नहीं बोलेंगे, सीधे आंसर पे बढ़ेंगे। क्या है चौथे का? ऑप्शन ए चंडीगढ़ म्यूजियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द सीक्रेट ऑफ सल्वाडोर डॉली, इंपॉर्टेंट है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली, इसके लेखक कौन है? बताओ जल्दी से, चारों ऑप्शन है आपके सामने।
तो याद रखना है, ये सल्वाडोर डाली की ही आत्मकथा है, आपको याद रखनी है। बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन है? रवि वर्मा, अमीरनाथ होगा। बनारस को किसने बनाया है? 6 नंबर पे आएंगे आप लोग। तो ये बनाया है डीडी गुप्ता ने, दिलीप दास गुप्ता इसका हो जाएगा। आगे, वर्ष 1948 में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1948 में। किसने की है ये बता दीजिए 7वें नंबर पे। 7वें पे क्या होगा? आंसर हो जाएगा के, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, ये स्थित अवन पूछा गया है, अवन गमन पुरस्कार जो है ये किस कला संस्था के द्वारा दिया जाता है? बताओ, अवन गमन पुरस्कार किस, बताइए क्या है 8वें नंबर पे? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व भारती शांति निकेतन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, काले और सफेद रंग के साथ में ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताओ। नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद। राइट आंसर, काले और सफेद रंग के साथ में ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताना है, क्या होगा 9वें पे? बहुत बढ़िया, नसरीन मोहम्मदी इसका एकदम सही। 9 का बी हो गया। 10वें पे आइए। अच्छा, 9वें का बी हो गया, हाँ ठीक है। 10वां क्वेश्चन आइए, तो लगा दिया है। चलिए, दिया है जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड, देखो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ढूंढता है। हाँ शाबाश, दिया है जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन ऑफ साहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी। ये पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है, बस यही चाहिए हमको, करेक्ट आता रहे, क्योंकि जो हम पढ़ा देंगे ना उसका रिवीजन तो हम करेंगे ही, साथ में ही क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में भी मिल जाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वहां पर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, एसएस भाटी हो जाएगा। आगे, दिया है किसने पाब्लो नेरूदा का, पूछा गया है किसने पाब्लो नेरूदा की जो कविताएं हैं उस पर पेंटिंग्स बनाई थी, बताइए। विवान सुंदरम, जय झरोटिया, किसने बनाई थी ये बताइए 11वें नंबर पे। पाब्लो नेरूदा की कविताएं थी, बताइए किसने बनाई थी? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, दिया है एथनिक आर्ट का संबंध किससे मिलता है? विश्वव्यापी कला, बताओ जल्दी से किससे मिलता है? 12वें नंबर पे। हम भूल जाते हैं, ऑप्शन बोलने लगते हैं। एथनिक आर्ट का संबंध किससे मिलता है ये बताना है आपको 12वें नंबर पे। हाँ, तो ये मिलता है पुरातन कला से, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो। आगे बढ़ेंगे, किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? मेल गिब्सन को अपने चित्रों में किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल, मैरी कैसेट, अमृत कौर रविंद्र कौर, ओक्साना ग्रिगोरिया, बताइए। 13 नंबर पे सही है, अमृत कौर रविंद्र कौर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है? बताओ, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है? लंदन, दिल्ली, रोम, पेरिस, कहाँ है? लंदन में है, ऑप्शन ए होगा। आगे, एक ऐसे मूर्तिकार, इसका सेंटेंस बहुत उल्टा पुल्टा लिखा है। एक ऐसे मूर्तिकार, हाँ ऐसे होगा, एक ऐसे मूर्तिकार, हाँ एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर, यहां से घुस जाएगी, ठीक है। एक ऐसे मूर्तिकार जिन प्रेरणा, ऐसी है लाइन, ठीक है। रोंदा, हिम्मत, सोमनाथ हो, बताइए क्या होगा 15 नंबर पे? हाँ, हिम्मत शाह है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ हंस लो हंस लो। चलो, पूछा गया है हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा मूर्ति शिल्प किसने बनाए? बताइए। डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, हिम्मत शाह, मृणालिनी मुखर्जी। हेड शीर्षक से किसने बनाया है? तो हिम्मत शाह, इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस कलाकार को डायरी लिखने का बहुत शौक था? बताओ जल्दी से, डायरी लिखने का शौक किसको था ये पूछा जा रहा है आपसे।
17 नंबर पे आइए। हाँ, तो ये था नसरीन मोहम्मदी को डायरी लिखने का शौक, नसरीन मोहम्मदी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया धारदार कार्टून बनाने के लिए मशहूर कौन है? विवान सुंदरम, गोगी सरोज पाल, अंबा सान्याल, शेखर गुरेरा। 18 नंबर पे आइए, क्या है राइट आंसर? समकालीन घटनाओं पर कार्टून बनाने के लिए शेखर गुरेरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकला चलो रे, बताओ जल्दी से, एकला चलो रे चित्रकार कौन है? फटाफट से करेंगे सभी लोग, एकदम स्पीड पे आ जाओ। शेर जाग चुका है, टाइगर अभी जिंदा है, फटाफट से करो आंसर। एकदम सही है, एम एफ हुसैन आ जाएगा। आ जाओ। आगरा का वह मकबरा जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 ईस्वी में अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में बनवाया था, ये बताइए क्या होगा? 20 नंबर पे ऑप्शन ए होगा एतमाउद्दौला का मकबरा है। कहाँ है बताओ, कहाँ पर है? दिया है भारत में एक्रेलिक रंगों की बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? कृष्ण खन्ना, एफ एन सूजा, रवि वर्मा, एस एच रजा। क्या होगा सभी लोग बताइए, किस नंबर पे? हाँ, एम एफ हुसैन, बहुत बढ़िया, एम एफ हुसैन ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था, ये बताइए किसने बनाया था? निहाल चंद, मोलाराम, मानकू, नैन। बताइए 22 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? डी नैन्सू किसका सही हो जाएगा। यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज, कोलाज इनमें प्रयोग किए हैं, बताइए फ्रोताज, ग्रेताज, कोलाज में प्रयोग किसने किए हैं? तो आंसर क्या होगा? मैक्स अर्नस्ट, ऑप्शन बी होगा। आगे, कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसको कहा जाता है? बताइए जेंटलमैन किसको कहा जाता है? तो अपने जहांगीर साबावाला को, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण काल कहा है? बताओ मुगल काल का स्वर्ण काल किसने कहा है शाहजहां के काल को, ये बताओ। तो याद रखना है ए एल श्रीवास्तव ने कहा, सी सही हो जाएगा। आगे, सेरीग्राफी शब्द किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? शेरीग्राफी शब्द 26 पे आइए, शेरीग्राफी, तो याद रखना है सिल्क स्क्रीन, इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 26 हो गया, 27 पे आइए। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किसको कहते हैं 27 नंबर पे जिंदा पीर? तो याद रखना है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 27 हो गया। 28 किसने बनवाया था? ठीक है, बताओ जल्दी से, किसने बनवाया था? तो यही जिंदा पीर बाबू ने, औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखना है। फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती कौन है? बताइए, 29 नंबर पे आएंगे सभी लोग। स्पीड बढ़ रही है क्या? कर तो पा रहे हैं ना आप लोग? क्यों, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? कर तो पा रहे हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता मारिनेत्ती। लखनऊ के इमाम बाड़े किसने करवाया था? बताओ, इरविन, आशफुद्दौला, मोहम्मद तुगलक तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। क्या होगा? 30 नंबर का आसफुद्दौला हो जाएगा, चाहे छोटा बोले चाहे बड़ा बोले, दोनों याद रखना, यही ने बनवाए थे। बताओ, निर्माणाधीन लघु फिल्म है खाली कैनवास, बताओ किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? बताओ क्या होगा, किस जीवन पर आधारित है? तो आंसर होगा श्याम बिहारी के ऊपर आधारित है। आगे, सेकेंड एक्ट के तैल चित्र किसका है? बताओ, एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, एस एच रजा, राम कुमार। क्या होगा 32 नंबर पे? शाबाश, हाँ, क्या है आंसर? ऑप्शन ए एम एफ हुसैन हो जाएगा। आगे, एम एफ हुसैन द हॉर्स दैट रेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है? एम एफ हुसैन का। ठीक है, कौन से माध्यम में बनाया है ये बताइए? टेम्परा, एक्रेलिक, तेल, जल। 33 पे आइए, ये बनाया है तेल माध्यम में। किसमें? तेल माध्यम में। आगे, कृष्ण रेड्डी के बाद एटेलियर 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? कृष्ण रेड्डी के बाद की बात हो रही है।
बताइए किसकी बात हो रही है? आंसर होगा कमल कृष्ण, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है ब्लू नाइट टेल, दिया है ब्लू नाइट टेल के चित्रकार कौन है? नसरीन मोहम्मदी, कृष्ण खन्ना, एमएफ हुसैन, एफएन सूजा। बताएंगे 35 नंबर पे क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी होगा एमएफ हुसैन हो जाएगा। आगे द स्ट्रेंजर, ये तेल माध्यम में बना चित्र है। द स्ट्रेंजर बताओ किसने बनाया है? सोमनाथ और एमएफ हुसैन, पॉल क्ली। बताइए 36 का क्या है राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्ण खन्ना, इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था, क्या है इसका राइट आंसर? 37 नंबर पे आएंगे। ऑप्शन बी उदंत मार्तंड हो जाएगा। आगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र कौन सी टेक्निक के हैं? शाही, जनांग, टेम्परा, तेलीर। किसके हैं? तो शाही रेखा चित्र हैं, ऑप्शन ए होगा। आगे रिमेम्बरिंग 14 इंस्टॉलेशन है, किसका है? नलिनी मलानी, प्रवीर गुप्ता, विवान सुंदरम, एमएफ हुसैन। क्या होगा रिमेम्बरिंग 14? 39 नंबर पे आंसर होगा प्रवीर गुप्ता, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं, बता दो जल्दी से। भेलसा, सांची, मुंबई, हैदराबाद। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है बताओ? ऑप्शन ए होगा भेलसा में है। आगे प्रसिद्ध चित्र है मेघदूत, किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय, तैयब मेहता, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी। 41 का राइट आंसर क्या है? तो याद रखिए मेघदूत है राम गोपाल विजयवर्गीय का। आगे पवित्र परिवार, ये किस कलाकार का चित्र है? राम गोपाल। बताइए क्या होगा पवित्र परिवार? 42 नंबर पे। हाँ तो याद रखना ये है नित्यानंद महापात्रा का। किसका? नित्यानंद महापात्रा हो जाएगा राइट आंसर। 42 हो गया, 43 पे आइए। गुरु बताइए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? 1901 कब मिलता है ये बताओ जल्दी से। तो मिलता है ऑप्शन सी 1913 में मिलता है, याद। आगे द्वारका प्रसाद की प्रसिद्ध पेंटिंग है हौश, किस माध्यम में बनी? बताओ जल्दी से। 44 पे। मजा नहीं आ रही है क्या? मारेंगे, संख्या नहीं कम होनी चाहिए पगलुओ, आ जाओ जल्दी से। तेल हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ने हैं। दिया अभिसारिका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है ये बताओ जल्दी से। किसका है अभिसारिका? हाँ अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है? जल माध्यम में, पेस्टल माध्यम में, तेल माध्यम में, माध्यम में। बताओ जल्दी से क्या होगा? किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है? बताइए। हाँ तेल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है। आगे प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है क्राइस्ट अनहर्ट। बताइए 1958 में। ये बताओ मूर्ति किसकी है? जानकी राम की है, हिम्मत शाह की है, धनराज भगत की, अमरनाथ सहगल की। 47 नंबर पे क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी अमरनाथ सहगल, ऑप्शन डी इसका। किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने एलियर प्रशिक्षण प्राप्त किया था? अभी जादू करके ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने, जाना नहीं है किसी को, ठीक है? अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, 50 यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है? फिर हम आपको एक मिक्सिंग वाले क्वेश्चन करवाते हैं, सरकारी नौकरी वाले। हाँ कौन से? ऑप्शन बी होगा कृष्ण रेड्डी हो जाएगा। आगे ब्राइड टॉयलेट बताइए, वधु का श्रृंगार, ये किसने चित्रित किया है ये बताइए। 49 नंबर पे। आज इतनी समस्या आप लोगों ने की है, मतलब इतनी समस्या में आप लोगों ने क्लास की है, तो बहुत अच्छी चीज अभी हम करवाते हैं। ऑप्शन शेरगिल। चलिए बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, बताओ इस कृति के कृतिकार कौन है ये बताओ। हाँ वेरी गुड, 50 पे आइए। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प क्या है? हुसैन हो जाएगा, एमएफ हुसैन। चलो अब करते हैं जादू, रुकना है 1 मिनट में, चुटकियों में होता है जादू।
चलो हो गया जादू। चलो सभी लोग करना स्टार्ट कर दो, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग इसका आंसर करना शुरू कर दीजिए। चलिए क्या होगा सभी लोग बताएंगे एक साथ। भारत में सबसे बड़ा शिव मंदिर कहां पर है, कहां स्थापित है? केदारनाथ मंदिर है, कोयम्बटूर शिव मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है या महाकालेश्वर मंदिर है? बताओ सबसे बड़ा भारत में शिव मंदिर कहां पर स्थापित है, ये बताओ। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, राजेश सोनकर बहुत बढ़िया। नबाद भी जाने क्या नाम लिखा है। हाँ ऑप्शन ए जिसने दिया है ना केदारनाथ मंदिर, कहां पर है ये आपका? उत्तराखंड में है क्या? बताओ जल्दी से। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा शिव मंदिर है वो कहाँ है? केदारनाथ में है, आपको याद रखना है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो दूसरा क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर कहां पर है? बताओ उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है? कहां पर है केदारनाथ मंदिर? बताएंगे सभी लोग, सभी लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है आपका उत्तराखंड यूके में है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। भारत में सबसे पुरानी दुर्गा मूर्ति कहाँ स्थापित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। सबसे पुरानी दुर्गा मूर्ति कहां पर स्थापित है ये पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है आपके विविध के जो हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन ए काली माता मंदिर एकदम सही है, कोलकाता हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है चलो आगे चलते हैं। काली माता मंदिर अब है कहाँ बताओ? यही है जो सबसे बड़ा जो दुर्गा पूजा आपकी फेमस है ना पश्चिम बंगाल की, वही है ये काली माता मंदिर। ठीक है याद रखना है। चलो बताओ काली माता मंदिर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि दुर्गा पूजा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल के लिए। यही है दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल में होती है काली माता वाली। ठीक है आगे चलते हैं। अपने यहाँ पता है जब ये नवदुर्गा चलती है तो सब लोग कहते हैं ना कि मछली मुर्गा ये सब बंद कर दो, अंडा वगैरह खाना सब बंद कर दो। जो लोग खाते होंगे तो उनको पता होगा। सब लोग कहते हैं ना कि नवरात्रि चल रही है ये सब नहीं खाया जाता है, लेकिन क्या होता है वहां पश्चिम बंगाल में नौ दुर्गों में दम से खाया जाता है। वहां पर उल्टा होता है ये जब वहां पर पूजा होती है। दिया भारत में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कहां पर है? तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं सारे। बताइए भारत में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कौन सा है? तो ये है तिरुपति बालाजी मंदिर। ये आपके विविध में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन दम से। आगे चलेंगे। दिया है तिरुपति बालाजी मंदिर है कहां पर? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में है? बताओ तिरुपति बालाजी मंदिर जो है कहां पर है ये बताओ। तो ये है आपका ये आंध्र प्रदेश में। कहां है? ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है भारत में सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? बताओ कुतुब मीनार है, ताजमहल है, मक्का मस्जिद है, जामा मस्जिद है? बताओ भारत में सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? तो ये है कुतुब मीनार। कितने? कुतुब मीनार। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है बताओ जल्दी से। दिल्ली में है, आगरा में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है? कुतुब मीनार कहाँ है ये बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया हैदराबाद में है। अरे पगलू अच्छा हैदराबाद में कौन सी मीनार है ये बता दो। अब आया है तो बता देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, दिल्ली हो जाएगा। कुतुब मीनार अपनी दिल्ली में है। हैदराबाद में कौन सी मीनार है ये बता दो। बताओ जल्दी से क्या होगा। हैदराबाद में कौन सी मीनार है ये बताओ जल्दी से। हाँ चार मीनार, बहुत बढ़िया। चार मीनार है हैदराबाद में, कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक चार मीनार हैदराबाद। आगे सबसे पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है? बताओ। यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 100%, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है, हर एग्जाम की बात है ये। बताओ सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां है? बहुत बढ़िया ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। कहां पर स्वर्ण मंदिर? अमृतसर में है क्या? हाँ या ना बता दो जल्दी से। आगे चलते हैं। चलो बताओ स्वर्ण मंदिर कहाँ है फटाफट से। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर? क्या होगा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? बहुत बढ़िया अमृतसर में है, पता चल गया। आगे बढ़ते हैं।
चलो, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है ये बताओ। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है ये पूछी गई है। कौन सी है भारत में सबसे ऊंची मूर्ति बताओ। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ पीस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। आगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है ये बताओ। 182 मीटर, 192 मीटर, 202 मीटर, 212 मीटर। बताइए क्या होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। हाँ हाँ, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, सबसे ऊंची मूर्ति की ऊंचाई पूछी है, 182 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहां पर। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है ये बताना है। शाबाश, गुजरात हो जाएगा। आगे, भारत में सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति कहां पर स्थापित है। बोध गया, सारनाथ, लद्दाख। भारत में सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति कहां पर स्थापित है ये बताना है आपको। तो ये अपने बिहार में बोध गया में है, याद रखना है। आगे चलेंगे, बोध गया में बुद्ध मूर्ति की ऊंचाई कितनी है बताओ। 80 फीट है, 100 फीट है, 120 फीट है, 150 फीट है। क्या होगा राइट आंसर। बोध गया में बुद्ध मूर्ति की ऊंचाई पूछी है इधर पे, कितनी है। 80 फीट है कि 100 फीट है। क्यों 100 फीट, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। भारत में सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है बताओ। अजंता की मूर्तियां हैं, एलोरा की हैं, कोणार्क की हैं, या फिर महाबलीपुरम की हैं। बताओ, अजंता में, सॉरी, भारत में सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ की है ये पूछा है। कहां पर है तो अजंता की गुफाएं जो है वो सबसे पुरानी मूर्ति है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रही है। अजंता की गुफाएं कहां पर है ये बताइए। कहां है अजंता की गुफाएं तो सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में है। आगे, एलोरा की गुफाएं कहां है तो ये भी सभी जानते हैं, कहां पर है बताओ जल्दी से। महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है ये बताओ। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है ये बताओ। ऐसे ही डेली आपको विविध के भी क्वेश्चन करवाते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा में। कहा, उड़ीसा में है। आगे बढ़ेंगे, बताओ महाबलीपुरम का मंदिर कहां पर है। आज आपके मंदिरों से है क्वेश्चन, स्थापत्य से। बताओ क्या होगा, महाबलीपुरम का मंदिर कहां पर है ये बताना है। कहां है, तमिलनाडु में है। किसने बनवाया था पता है किसी को। भारत में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर कहां पर है। अरे आंसर ही दिख गया, चलो जान जाओ। हनुमान जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है ना वो जयपुर राजस्थान में है, आपको याद रखना है हनुमान जी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है हनुमान जी का मंदिर जयपुर कहाँ स्थित है ये बताओ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, स्टेट पूछ लिया है तो ये तो बन ही जाएगा, जयपुर कहाँ है, राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है भारत में सबसे बड़ा शिव मंदिर कहाँ है बताओ जल्दी से। कहाँ है, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर। भारत में सबसे बड़ा शिव मंदिर कहाँ है। अब आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सोमनाथ मंदिर भी दिया है, सोमनाथ मंदिर भी दिया है, तो अब आपका आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर, ठीक है। हाँ सोमनाथ मंदिर। अच्छा बताओ सोमनाथ मंदिर कहाँ है। वहां पर सोमनाथ मंदिर नहीं था इसलिए आपका केदारनाथ हो गया था, यहाँ सोमनाथ मंदिर है। बताओ कहाँ है सोमनाथ मंदिर, गुजरात में है ना, बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है समकालीन कला की परिभाषा क्या है बताओ जल्दी से। समकालीन कला की परिभाषा क्या है ये बताओ। पारंपरिक कला को कहते हैं, आधुनिक कला को, वर्तमान समय की कला को, या सभी को कहते हैं। बताओ समकालीन कला की परिभाषा बताना है, क्या होगा। बिल्कुल, वर्तमान समय में जो चल रही कला है उसी को हम समकालीन कला बोलेंगे। आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन है समकालीन कला की विशेषता क्या है। पारंपरिक टेक्निक, आधुनिक टेक्निक, प्रयोगात्मक टेक्निक, या सरकारी ऑप्शन। बताओ क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा।
समकालीन कला की विशेषता कैसी है? तो ये है आपकी प्रयोगात्मक टेक्निक, जो आजकल हम लोग आधुनिक जो चल रही है उसमें हम प्रयोगात्मक टेक्निक का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, समकालीन कला के प्रमुख कलाकार कौन है? बताओ जल्दी से। एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, अनीश कपूर, ये सरकारी ऑप्शन। बताओ जल्दी से क्या होगा तीसरे नंबर पे। समकालीन कला के प्रमुख कलाकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। हाँ, सरकारी में पहुंच गए, बिल्कुल सही है, सरकारी ही होगा, ऑप्शन डी, तीनों के तीनों, ठीक, याद रखना। चलो बताओ, समकालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? पारंपरिक रूप, आधुनिक रूप, समकालीन विषय, ये सभी। बताओ सरकारी ऑप्शन वालों क्या होगा? समकालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन सी होगा, समकालीन विषय, ठीक है। विशेषता क्या है? समकालीन विषय, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, समकालीन कला के उद्देश्य क्या है? बताओ। सौंदर्य को दर्शाना, समाज को बदलना, संस्कृति को संरक्षित करना, सभी। क्या होगा? समकालीन कला का उद्देश्य पूछा गया है 5वें नंबर पे, तो इसका उद्देश्य क्या है? बताओ। हाँ, ये है समाज को बदलना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, समकालीन कला की तकनीक कैसी है? चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सभी। बताओ, समकालीन कला की टेक्निक कौन सी है, ये बताना है आपको। हाँ, ये सही है आपका सरकारी वाला, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब सरकारी ऑप्शन से डर लगने लगा, है ना। चलिए बताओ, समकालीन कला के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं? क्या होगा 7वें नंबर पे? अब हम भी देखें, लगाओ जल्दी से 7वें नंबर पे सरकारी ऑप्शन। चलिए बताइए 7वें नंबर पे क्या होगा, सरकारी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ बस। सब बस कितना कहना मानते हैं ना, बिल्कुल सही है, सरकारी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ वहां नहीं जाना है, पॉप आर्ट, मिनिमलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, ये सब समकालीन कला के आंदोलन है, ठीक है, याद रखना है। आगे दिया है, समकालीन कला का प्रभाव क्या है, ये बताओ। समाज पर पड़ता है, संस्कृति पर, राजनीति पर, या सभी पर? समकालीन कला का प्रभाव किस पर पड़ता है, ये बताना है। क्या होगा? हाँ, ये भी अपना सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, सभी पर पड़ता है। आगे, समकालीन कला में कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? बताओ। चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सभी उपरोक्त। क्या है? समकालीन कला में कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है, ये बताओ। क्या होगा? ये भी अपना सरकारी ऑप्शन होगा, याद रखना है, तीनों का ही, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, समकालीन कला के प्रमुख विषय कौन से हैं? सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण, राजनीति, सभी। बताओ, समकालीन कला के प्रमुख मुद्दे, तो ये सभी के सभी हैं, ठीक। सामाजिक पर भी बनता है चित्र, पर्यावरण पर भी बनता है, राजनीति पर भी बनता है चित्र, ठीक है, याद रखना है। आगे चलेंगे, समकालीन कला का महत्व क्या है? सौंदर्य को दर्शाना, समाज को बदलना, संस्कृति को संरक्षित करना, ये सभी। क्या होगा? बताओ। तो क्या है? समाज को बदलना ही समकालीन कला का महत्व है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 12 हो गया, 13 पे आते हैं। समकालीन कला की प्रमुख प्रदर्शनी क्या है? बिनाले, त्रिनाले, आर्ट फेस्टिवल, सभी। बताओ जल्दी से क्या होगा, 13 नंबर पे फंसोगे कि नहीं फंसोगे? क्या होगा? सरकारी इसमें भी होगा क्या? क्यों? क्या होगा राइट आंसर इसका? शाबाश, सरकारी वालों एकदम सही हो, मिल गई नौकरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रिनाले, आर्ट फेस्टिवल, ये सब समकालीन कला की प्रदर्शनी है। बताओ, समकालीन कला में कौन सी टेक्निक है जो उपयोग में लाई जाती है? बताओ, बताइए क्या होगा? डिजिटल आर्ट, वीडियो आर्ट, इंस्टॉलेशन, सभी उपरोक्त। 14 नंबर पे आइए, समकालीन कला में कौन सी टेक्निक? सभी, डिजिटल, वीडियो, इंस्टॉलेशन, ये सभी हो जाएगा। आगे,
हम एग्जामिनर को छोड़ेंगे नहीं निचोड़ लेंगे पूरा। पूछो बेटा कहाँ से। समकालीन कला के प्रमुख संग्रहालय कहाँ क्या है बताओ, क्या होगा राइट आंसर बताओ। मॉडर्न म्यूजियम, गुगेनहाइम म्यूजियम, टेट मॉडर्न, सभी, क्या होगा? ये सभी के सभी हैं, ठीक, ये सब के सब समकालीन कला के संग्रहालय हैं। आगे आप लोग नीचे टॉपिक लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, आपको किस टॉपिक पर एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, तो हम उसी टॉपिक को आगे बता देंगे। बताओ समकालीन कला के प्रमुख कला आलोचक कौन है, ये बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पगलू, हाँ पता नहीं कौन सा टपक जाए आपके एग्जाम में। क्या होगा, अब हम टॉपिक वाइज ऐसे ही ले आया करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सभी हो जाएगा, जॉन बर्गर, ह्यूज, हेल फॉस्टर, ये सभी के सभी हो जाएंगे। 20 तक कर लीजिए, फिर आगे करवा देंगे बाद में। बताओ समकालीन कला में कौन सी थीम का उपयोग किया जाता है, बताओ। पहचान, स्मृति, स्थान, सभी। समकालीन कला में कौन सी थीम का यूज होता है, तो तीनों का ही होता है, पहचान, स्मृति, स्थान, इन सभी का यूज होता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। समकालीन कला के प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं, टर्नर पुरस्कार, पिकासो पुरस्कार, वेनिस बिएनाले पुरस्कार, सभी। बताइए समकालीन कला के प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं 18 नंबर पे। तो याद रखना है सरकारी ऑप्शन, तीनों के तीनों, टर्नर, पिकासो, वेनिस, तीनों के तीनों कहाँ के हैं, समकालीन कला के ही पुरस्कारों में आएंगे। आगे बढ़ेंगे। समकालीन कला में कौन से माध्यमिक स्रोत उपयोग किए जाते हैं, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ऑनलाइन संसाधन, सभी। क्या है राइट आंसर। समकालीन कला में कौन से माध्यमिक स्रोत हैं जो उपयोग किए जाते हैं, बताइए। डी नंबर एकदम सही है, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। समकालीन कला के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सवाद, या सभी। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। डी नंबर एकदम सही है, सभी के सभी हो जाएंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए सभी वाले, तब तो फिर आप टॉप कर जाओ, जो भी आए सरकारी ऑपरेशन हाँ बिल्कुल सही है, सरकारी ऑप्शन होगा। चलिए तो फिर लग गई सबकी नौकरी सरकारी ऑप्शन पाकर, ठीक। तो 21 नंबर से जो है ना हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसके नेक्स्ट क्लास में। और कल जो है ना ये इसका आप लोग होमवर्क, आज आपका होमवर्क है, और नीचे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक से सीरियल वाइज क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। हर चीज हम आपको, सभी को मिल गई सरकारी नौकरी, हाँ सभी को मिल गई। जब ये क्लास ऑफ हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक के एमसीक्यू चाहिए। ऐसे ही धुआंधार क्लास लगा देंगे, एक दिन चलती जाएगी, ठीक है। और कल आपका जो है ना महामैराथन चल रही है, और कल भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र सेकंड पार्ट आना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, सेकंड पार्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा। तो आप चाय पी लीजिए मैम। हम चाय नहीं पीते, हम नीचे जा रहे हैं, बस खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे। कब होगी लाइव, कल होगी, कल 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 आपके एमसीक्यूज होने हैं, कल आपके प्रागैतिहासिक कला के एमसीक्यूज होने, तो सभी को उपस्थित होना है, सभी को न्योता है कल शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। गुड नाइट मैम, बेस्ट है। हाँ मजा आ गया मैम क्लास में, शाबाश, ऐसे ही मजेदार क्लास होगी डेली, ठीक है। बस पढ़ते जाओ अच्छे से। चलिए चलिए तो फिर अब अपनी क्लास को हम लोग आगे ऑफ करते हैं। और देखिए जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब किए हो तो कर लीजिएगा, और हाँ कंजूसो लाइक कर दो क्लास को, अगर नहीं किए हैं तो फटाफट से करिए। चलिए एक बार सभी लोग लाइक करेंगे क्लास को। पार्ले जी बिस्कुट खाती हैं मैम जी, हाँ हाँ बोला हुआ है सब जने को कल, ठीक है, सभी को आना है शाम को 7 बजे। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। चलिए।